देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. There are 7 crystal structure. Crystal structure, crystal one meaning crystalline. There are 7 crystal structure and 14 various lattice. कैसे? जैसे हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्यूबिक. क्यूबिक में 3 तरह के बन सकते हैं. क्यूब सिंपल क्यूबिक, बीसीसी क्यूबिक, एफसीसी क्यूबिक. वैसे ही रोम्बोहेड्रल में बन सकते हैं 3. नहीं, हेक्सागोनल में बन सकते हैं 1, जो मुझे याद है अभी. हेक्सागोनल में बन सकता है एचसीपी. क्यूबिक में एचसीपी कभी नहीं बन सकता, पर हेक्सागोनल में एचसीपी बन सकता है. तो जैसे इसमें बन सकते हैं 3, इसमें बन सकते हैं 1, 3 + 1 4, प्लस ऐसे 7 जो है इनमें मोनोक्लिनिक. 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड. हाँ, यहाँ पे ट्राई क्लिनिक रेखला छूट गया है. सो 7 ब्रेवियस लेटिस होते हैं, उनसे बनते हैं 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे बनते हैं 14 ब्रेवियस लेटिस. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू एचपीसीएल में इनसे पूछ सकते हैं. क्यूबिक A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90. अब इसी के हम कॉन्ट्ररी याद कर सकते हैं. ट्राई क्लिनिक A is not equal to B, it is not equal to C, अल्फा is not equal to बीटा is not equal to गामा is not equal to 90 डिग्री. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए. चलो दूसरा तरीका बताता हूँ. क्यूबिक A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90. अब आता है क्यू रो. क्यू रो में भी A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा इज नॉट इक्वल टू 90. फिर ते A = B = नॉट C. ये रिपीट होगा. देख, ये इधर रिपीट, ये फिर इधर रिपीट. तो आता क्यों रोते हो और मान भी जाओ. क्यों रोते हो और मान भी जाओ. क्यों रोते हो और मान भी जाओ. क्यों रोते हो और क्यों रोते हो और क्यों रोते हो और मान भी जाओ. क्यू A = B = C, क्यू रो. फिर ते A = B, नहीं, ये रिपीट होगा. देख, ये इसमें ये रिपीट हो रहा है और अल्टरनेटली भी ये रिपीट हो रहा है. और देखो इसमें अल्टरनेटली ये भी रिपीट हो रहा है. क्यू A = B = C, अल्फा = बीटा = 90. रोम्बोहेड्रल में क्यू रो, तो ये वापस रिपीट हो जाएगा. इसमें भी अल्फा = बीटा = गामा = 90. यहाँ पे नॉट 90. तो ते में ये तो रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट होगा. ये रिपीट हो गया. A = B = नॉट C, हो में ये रिपीट होगा. हो गया. और इसमें ये वाला रिपीट होगा. तो मतलब एक तो 90 के बराबर नहीं होगा, तो ये होगा. और A is not equal to C, not equal to C, अल्फा रिपीट मानो ये रिपीट, और इसमें ये वाला रिपीट. A = ट्राई क्लिनिक का मैंने बता ही दिया था. और जनरल मेटल्स हैव क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ 2 मार्कर के हिसाब से हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये क्यूबिक. इसमें बनते हैं 3, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी. और हेक्सागोनल में बनता है एचसीपी. इसका मतलब ये है एफसीसी और एचसीपी दोनों भाई नहीं है. दे आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स. सो यू अंडरस्टूड, दे आर नॉट फ्रॉम सेम थिंग्स. Now this is very important according to exam point of view. सिंपल क्यूबिक के नाम क्या है. सिंपल क्यूबिक के इस बारे में सब. कंडीशन नंबर 6 बनता कौन सा. पॉलिनियम. सिंपल क्यूबिक बहुत ही अनस्टेबल होता है. इसकी वजह से यहाँ पे सारे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है वो, जैसे पॉलिनियम, ये पैकिंग एफिशिएंसी 52%. A = 2R होता है. क्यूब और रेडियस के बीच का, एटॉमिक रेडियस के बीच का रेशियो. स्लिप प्लेन्स नो आइडिया. बहुत ही कम डक्टाइल होता है. एफसीसी जितने भी नॉन मेटल्स तुम्हें दिखे, जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे एफसीसी स्ट्रक्चर. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12. जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होते हैं नेबर्स. जितने ज़्यादा नेबर्स होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. तो बहुत स्टेबल होता है एफसीसी. पैकिंग एफिशिएंसी 74%. 4R = √2A. यस.
नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स होता है 12, और स्लिप प्लेन होता है 1 1 1, और स्लिप डायरेक्शन होती है 1 -1 0। 1 1 1 प्लेन होता है, आई विल शो यू। देखो एफसीसी में स्लिप प्लेन होता है ये वाला 1 1 1 1 1 1 ही है ना, 1 1 1, और स्लिप डायरेक्शन 1 -1 0। सो ये 1 1 1 ये प्लेन है। तो देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फेस से कट रहा है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, और उसके फेस से भी पास होगा तो वो एक और एटम है। शायद स्लिप उस डायरेक्शन में होता है जहाँ बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो देखो यहाँ बहुत सारे एटम्स है, इस प्लेन में, इस 1 1 1 प्लेन में एफसीसी स्लिप होता है, और डायरेक्शन है 1 -1 0। 1 -1 0 डायरेक्शन होती है ये एक्स एक्सिस है। इसको डायरेक्शन क्योंकि पैरेलल ले सकते हैं, मतलब ये वाली डायरेक्शन। देखो यहाँ भी 3 एटम। तो यही कहना चाहता है, शायद मैं इसी से इंटरफेरेंस कर रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स वहीं स्लिप हो। स्लिप एक अच्छी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी को इंक्रीज करती है। और बीसीसी की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, मतलब थोड़ा सा कम स्टेबल एफसीसी से। इसमें बनता है अल्फा आयरन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, फॉस्फोरस। पैकिंग एफिशिएंसी 68%, 4R = √3 है। नंबर ऑफ स्लिप प्लेन होते हैं 48। तो मैंने भी बोला कि नंबर ऑफ स्लिप प्लेन जितने ज़्यादा होंगे उससे डक्टिलिटी इंक्रीज होती है। यस, दिस इज बिल्कुल करेक्ट। ये 48 स्लिप प्लेन्स होने से तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत डक्टाइल होगा, बीसीसी नहीं। बीसीसी इज़ लेस डक्टाइल देन एफसीसी। क्यों? ये 48 जो है ये अनवांटेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसमें बहुत स्लिप प्लेन्स होने की वजह से सब प्लेन एक साथ स्लिप करना चाहते हो, और इसकी वजह से कोई स्लिप नहीं करना चाहता। सब गाड़ियाँ फास्ट जाना चाहती, कोई गाड़ी आगे नहीं जा पा रही। ये 48 स्लिप प्लेन होते हैं। इसके स्लिप प्लेन होते हैं 1 1 0, 2 1 1 और 3 2 1। तीनों में से कोई भी आए कर सकते हैं। तो ये 1 1 0 होता कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन। इसमें देखो 1, इधर एक एटम नहीं होता, बीच में एटम होता है, और ये तो वही प्लेन जहाँ पे बहुत सारे एटम, और डायरेक्शन है 1 -1 -1 1 1 -1 1 1, मतलब ये है -1 और 1 और 1, ये इधर, मतलब ऐसा कहीं डायरेक्शन, ऐसा अंदर की तरफ जाने वाला डायरेक्शन, अंदर की तरफ। यस, यही देख, जहाँ बहुत एटम है वहीं की डायरेक्शन में ये दिखाना चाह रहा। एचसीपी का बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। कैडमियम, जिंक, मैग्नीज, टाइटेनियम, यहाँ टंगस्टन बोल रहा था, टाइटेनियम, बेरिलियम। 74% नंबर ऑफ स्लिप प्लेन्स होते हैं 6, मतलब लेस डक्टाइल है एफसीसी तक, पर मोर है ऑफकोर्स बीसीसी से। स्लिप प्लेन होता है इसमें 4 होते हैं, 1 मतलब 4 कोऑर्डिनेशन होते हैं, 1 0 -1 1, क्योंकि ये 3D फिगर बनता है, सॉरी 3 जो भी। और इसका वो होता है स्लिप डायरेक्शन 1 1 -2 0। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल टू रिमेंबर, क्योंकि इनसे सवाल आ जाते हैं। ऑफकोर्स HPCL में तो आएंगे, पक्का आएंगे HPCL इनसे सवाल। हाँ, बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ एक्सेस याद नहीं रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।